Hello guys, good evening. Welcome to 8th episode of Global and Indian Affairs. आज के एपिसोड में हम लोग 8th मई को होने वाले इवेंट्स में डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ लास्ट वीक में हुए इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमसे मिस हो गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इवेंट है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन May 11th, ठीक है, to be celebrated with the theme Atal Tinkering Labs. ये जो जनरल टेक्नोलॉजी डे है वैसे 11th मई को सेलिब्रेट होता है, बट आज के न्यूज़ में इसका थीम जो है इसको लेके चर्चा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया आज के लिए। वापस 11th मई को शायद हम लोग वापस डिस्कस करें इसको, बट क्योंकि ये आज के दिन आया है तो इसीलिए आज के दिन डाल दिया गया है। It is a path-breaking initiative undertaken in 2016 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to create and promote innovation startups and entrepreneurship via intervention at the level of school and teaching institution in a bid to ignite the young minds. ठीक है, हमारे लिए ये पहला जो लाइन है वही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इवेंट में जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ इनॉग्रेटेड the first of its kind Indian Air Force Heritage Center at Chandigarh. Indian Air Force Heritage Center कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? चंडीगढ़ में। ठीक है, Center has been set up under a memorandum of understanding between the Union Territory of Chandigarh and the Indian Air Force, which was signed last year. ठीक है, The center, spread over 17,000 square feet on Madhya Marg in Sector 18, depicts the IAF's role in various wars, including in 1965, 1971, and the Kargil War, and the Balakot airstrike through murals and memorabilia. Rajnath Singh also inaugurated Chandigarh Police CENCOPS Center for Cyber Operations and Security at the Government Press Building. यहाँ से एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे खोला गया? आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जॉइंटली साइंड एन MOU विथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका फॉर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसको प्रोजेक्ट स्मार्ट भी बोला जा रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महुआ MOU विथ जिका फॉर प्रोजेक्ट स्मार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट स्मार्ट किन दो पार्टीज के बीच में साइन हुआ? महुआ साइन विथ जिका। अच्छा, प्रोजेक्ट स्मार्ट envisages to develop surrounding areas of Mumbai Ahmedabad high speed railway station to enhance accessibility and convenience of commuters and other stakeholders and to promote economic activities in the vicinity of station areas. The MOU was inked for 4 high-speed rail stations, Sabarmati, Surat in Gujarat, Virar and Thane in Maharashtra. काफ़ी important है। 2 स्टेशन फ्रॉम गुजरात, साबरमती सूरत एंड विरार थाने फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, सूरत, विरार एंड थाने आर ग्रीनफील्ड वाइल साबरमती इज ए ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट। कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मतलब क्या है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि पूरी स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ब्राउनफील्ड का मतलब है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही कामकाज करना। ठीक है, जिका का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो में। जिका के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोफेसर आकिहिको टनाका। जिका फाउंडेड ऑन 1 अक्टूबर 2003। यह है जिका का लोगो, यह है प्रोफेसर आकिहिको टनाका। फिर नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। National E-Governance Division, under its capacity building scheme, organized 36th CISO Deep Dive Training Program under Cyber Surakshit Bharat from 8th to 12th May 2023
with 24 participants from central line ministries and state union territories at Indian Institute of Public Administration, New Delhi. ठीक है। सीसो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सुरक्षित भारत कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। साइबर सुरक्षित भारत इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी, which was conceptualized with the mission to spread awareness about cybercrime and build capacities of chief information security officers and frontline IT officials across all government departments for ensuring adequate safety measures to combat the growing menace. So basically साइबर सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे डिस्कशंस हुआ है। ठीक है, साइबर क्राइम को लेके कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए ये लेके यहाँ पे डिस्कशंस हुआ है। ठीक है। Launched in 2018, CISO training is the first of its kind partnership between the government and industry consortium under PPP model. ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ आ सकता है कि सीसो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सुरक्षित भारत कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, श्री पीयूष गोयल along with Honorable Mary Nag, Minister of International Trade, Export Promotion, Small Business and Economic Development, Government of Canada, co-chaired the discussions for the 6th India-Canada Ministerial Dialogue on Trade and Investment in Ottawa. काफ़ी important है। 6th India-Canada Ministerial Dialogue on Trade and Investment MDTI कहाँ पे हुआ था? ओटावा में। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। अच्छा, Minister will also inaugurate the Indian Pavilion at Sial, Canada 2023, which is the largest food innovation trade show in North America with participation of more than 1000 national and international exhibitors from 50 countries. So basically Sial, Canada क्या है? एक largest food innovation trade show है। So इसमें भी इंडियन पेविलियन को हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं वो इनोग्रेट करेंगे। वैसे इससे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हु इनोग्रेटेड द इंडियन पेविलियन एट सियाल कनाडा 2023, तो श्री पीयूष गोयल। ठीक है, सो दो पॉसिबल क्वेश्चंस है। पहला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 6th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ था? ओटावा में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले इवेंट पे। अगला इवेंट क्या है? अगला इवेंट है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे 2023। कब सेलिब्रेट हुआ? आज के दिन 8 में। The day aims to raise awareness about thalassemia, an inherited blood disorder which is characterized by less hemoglobin and lesser than normal blood cells. International Thalassemia Day was established and organized by the Thalassemia International Federation in 1994, TIFF. It is a non-profit organization founded by Mr. Panos Engelzos in 1986. Thalassemia patients and their parents who represented the National Thalassemia Association in UK, USA, Greece, Italy and Cyprus. International Thalassemia Day was first observed in memory of Mr. Panos' son George who had died from disease. ठीक है, सो ये जो मिस्टर पेनस एंगल्स है वो बेसिकली टिफ के प्रेसिडेंट भी हैं। सो ये है मिस्टर पेनस एंगल्स, तो उनके बेटे का डेथ हो गया था इसी डिजीज से। सो इसीलिए उन्होंने थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन सेटअप किया था। प्लस ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी उन्हीं के मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है। थीम फॉर 2023 स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। टिफ के प्रेसिडेंट मिस्टर पेनोस एगल्जोस, टिफ का हेडक्वार्टर निकोसिया सिप्रस एंड टिफ फाउंडेड इन 1986। ये है टिफ का लोगो। नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट हमारा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 जो कि 8 मई को ही सेलिब्रेट किया गया। World Red Cross Day, also known as Red Crescent Day, is celebrated on May 8th every year to honor the birth anniversary of Henry Dunant, who founded the Red Cross and was awarded the first Nobel Peace Prize. He was born on May 8th, 1828. ठीक है, सो हेनरी ड्यूनेंट जिन्होंने रेड क्रॉस फाउंड किया था उनका डेट ऑफ बर्थ भी May 8th है। सो उन्हीं के मेमोरी में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड लाइन पढ़ लीजिएगा। थीम फॉर 2023 is everything we do comes from the heart. Theme for 2023 is everything we do comes from the heart. First Red Cross Day was celebrated on May 8, 1948.
ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, आईसीआरसी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। आईसीआरसी के प्रेसिडेंट कौन है? मिर्जाना स्पॉलजारिक एगर। तो ये है मिर्जाना स्पॉलजारिक एगर। और आईसीआरसी फाउंडेड ऑन 9 फरवरी 1863। ठीक है। और ये है आरसी आईसीआरसी का लोगो। नेक्स्ट इवेंट क्या है? इंडिया में considered joining the climate club, an environmental initiative started by the G7 to boost climate action. The Environment Ministry is expected to initiate inter-ministerial discussions soon to consult different ministries on the sectoral implications of joining the climate club. So India join कर सकती है climate club, an environment initiative started by the G7 countries to boost climate action. So ऐसा आ सकता है कि climate club किसका एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है? आंसर ऑप्शंस में ऐसा रहेगा G7, G20, UN, नन ऑफ द अबव। हाँ, सो आंसर होगा G7। अच्छा, ये लाइन पढ़ लीजिएगा, सेकंड लाइन, बाकी जो भी है। G7 is an intergovernmental political forum consisting of 7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and US। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एडिशनली, यूरोपियन यूनियन इज ए नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दो क्वेश्चंस, हाउ मेनी मेंबर्स इन G7? ऑब्वियसली 7 मेंबर। ठीक है। बट अगर यूरोपियन यूनियन को कंसिडर करें तो नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है यूरोपियन यूनियन। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर ऑफ द G7। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इज द नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर। या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ द G7, या फिर आर नॉट ए पार्ट ऑफ द G7। सो अगेन, जैसे इनिशियल्स मैंने बोला था, सो कैन, फ्रा, सो कैन, यहाँ पे इसको ठीक है, इसको काम करते हैं। कैन, फ्रा, जर, इटा, जेप, यूके, यूएस। ठीक है। सो कैन, फ्रा, जर, इटा, जेप, यूके, यूएस। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ। Russia was indefinitely suspended from the group which was at the time known as the G8 in 2014। सो रशिया जो है, रशिया को सस्पेंड किया गया था इस ग्रुप से, जो पहले G8 के नाम से जाना जाता था, बिकॉज ऑफ इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। ठीक है। G7 एस्टेब्लिश्ड इन 1975। G7 का हेडक्वार्टर्स है टॉर्मिना, मेसिना, इटली। एंड 2023 में G7 समिट विल बी हेल्ड इन हिरोशिमा, जापान फ्रॉम May 19 to 21 एंड जापान विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G7 समिट फॉर 2023 कहाँ पे होगा? हिरोशिमा, जापान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अच्छा, नेक्स्ट इवेंट जो है इसके बारे में हम लोगों ने कल के एपिसोड में डिस्कस किया था। सो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड एंड नेशनल क्वालिटी अवार्ड। जस्ट एक पॉइंट में रिमाइंड करवा देता हूँ। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड में चीफ गेस्ट थी माधुरी दीक्षित। ठीक है, सो माधुरी दीक्षित। और नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स में चीफ गेस्ट थी सोनाली बेंद्रे। ठीक है। अभी बाकी जो ये अवार्ड्स मिला है, वैसे मैंने देखा कि ये जो अवार्ड्स होता है ना, काफ़ी सारे कैटेगरीज में होता है, बट अभी तक तो जो भी रिजल्ट्स आया है उसमें से एक्टर एक्ट्रेस को ही मिला है। ठीक है, तो फिलहाल वही डिस्कस करते हैं। अगर इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। सो फैन फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चौधरी को मिला है। फेनोमेनल परफॉर्मर ऑफ द ईयर शिवांगी जोशी को मिला है। फैन फेवरेट सुम्बुल तोकीर। एंड फिटनेस आइकन ऑफ द ईयर शलीन भैनट। ठीक है।
और नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स में क्या मिला है, क्या क्या कैटेगरी में मिला है? बेस्ट कपल अवार्ड मिला है नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा भट्ट, एंड बेस्ट जोड़ी अवार्ड मिला है अदनान खान एंड अदिति शर्मा। वैसे बेस्ट कपल और बेस्ट जोड़ी में डिफरेंस है। कपल मतलब बेसिकली मैरिड, जोड़ी मतलब के साथ में काम किया है, साथ में उन्होंने काम किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेक्स्ट इवेंट क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इज 64 ट्रेजिंग डे। सो लास्ट वीक इसको लेके हमने डिस्कस किया था कि आज के दिन बीआरओ जो है अपना 64 ट्रेजिंग डे पुणे में ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इवेंट ऑल्सो विटनेस्ड श्री अजय भट्ट फ्लैगिंग इन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान ए मल्टी मॉडल एक्सपेडिशन विच बिगन ऑन अप्रैल 10 2023। ठीक है, सो एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान किस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन आ सकता है कि बीआरओ 64th रेजिंग डे, या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, या फिर कोई और ऑप्शंस, आंसर ऑप्शंस में रह सकते हैं। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो लाइन है लास्ट वाला, प्राइम मिनिस्टर हैड अर्लियर प्रेज द इनिशिएटिव बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दंतक टू कमेमोरेट द 64th रेजिंग डे। The BROS Project Dantak is an overseas project under the Ministry of Defence of India established on 24th April 1961 as a result of an agreement between Jigme Dorji Wangchuk, the third king of Bhutan, and the then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru. Project Dantak has been instrumental in developing infrastructure and providing connectivity in remote areas of Bhutan. So Prime Minister Narendra Modi ने लास्ट वीक को बीआरओ को काफ़ी प्रेस किया था बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट डंटक। तो प्रोजेक्ट डंटक क्या है? इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज ऑफ भूटान। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दी, या फिर लेट्स से प्रोजेक्ट दंतक जो है किस कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ आप एसोसिएट करेंगे? तो वो है भूटान। ठीक है, ब्रो के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ब्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ब्रो वॉज फाउंडेड ऑन 7 मई 1960। ठीक है, ब्रो का कोई लोगो मुझे मिला नहीं। उनका जो वेबसाइट है वो काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है, उसमें खाली इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वही है, शायद उनका कोई अपना लोगो है नहीं। सो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Real Madrid won its first Copa del Rey title in nearly a decade after overcoming Osasuna. Two goals from Real Madrid striker Rodrigo gave his side a 2-1 win in the final. So Copa del Rey जो कि एक स्पेनिश कप है, इसमें रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। ठीक है, ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा। द थर्ड 3-day वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज टेक्नोलॉजी एंड थेरापेटिक्स 2023 DTechCon 2023 was held in न्यू दिल्ली। वैसे मुझे लगता नहीं ये उतना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी ठीक है, ध्यान में रखिए। पता नहीं क्या क्या पता आ जाए। ठीक है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सेकंड लाइन। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। कार्लोस एल्काराज सक्सेसफुली डिफेंडेड इज मैड्रिड ओपन टेनिस ट्रॉफी बाय बीटिंग जैन लेनर्ट स्ट्रफ फ्रॉम जर्मनी। दिस इज हिज फोर्थ एटीपी ट्रॉफी ऑफ द ईयर आफ्टर बार्सिलोना, ब्यूनस एयर्स एंड इंडियन वेल्स। सो जो मैड्रिड ओपन चल रहा था उसमें कार्लोस एल्काराज ने मेंस इवेंट पे जीत लिया है। आपको याद होगा हम कल के दिन इस इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, हमने बोला था कि 7 मई को इसका रिजल्ट्स, मतलब मेंस इवेंट और वुमेन्स डबल का रिजल्ट्स आएगा, उसके बाद ही हम इसको कवर कर पाएंगे। तो आज रिजल्ट्स आ गया। ठीक है, अच्छा, वुमेन्स डबल इवेंट पे किसने जीता है? विमेंस डबल इवेंट जो है उसमें जीत लिया है
विक्टोरिया एजारेंका एंड बीट्रिस हदाद माया, ठीक है, फ्रॉम ब्राजील। सो ये है विक्टोरिया एजारेंका, ये है बीट्रिस हदाद माया। सो उन्होंने वीमेंस डबल इवेंट पे जीत लिया है। सो कार्लोस एल्कारास मेंस सिंगल्स, वीमेंस डबल्स, विक्टोरिया एजारेंका एंड बीट्रिस हदाद, ठीक है। अच्छा, कल हमने जो डिस्कस किया था थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे। एरिना साबालेंका, नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिना साबालेंका, इन्होंने मैड्रिड का वीमेन सिंगल इवेंट जीत लिया है, ठीक है, वीमेन सिंगल्स। ठीक है, सिंगल्स मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, सिंगल, हाँ अभी हो गया, ठीक है। और कैरेन खेचेनॉफ एंड एंड्रे रूबलेव। सो कैरेन खेचेनॉफ और एंड्रे रूबलेव, ठीक है, उन्होंने मेंस डबल में जीत लिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ते हैं। इंडियन ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रावल set a new national record with an effort of 17.37 meters on his way to winning a gold medal in the Puba de Confrontación 2023 Athletics Meet in Havana, Cuba। काफी इंपॉर्टेंट है। प्यूबा दे कॉन्फ्रंटेशन 2023 एथलेटिक्स में किसने जीत लिया है? प्रवीण चित्रावल ने, ठीक है, ये है प्रवीण चित्रावल। ही हैज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन बुदापेस्ट। सो कल के दिन हम लोगों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स, सॉरी कल के दिन नहीं, लास्ट वीक एक एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। सो आप वो एपिसोड थोड़ा देख सकते हैं, फ्राइडे या सैटरडे का एपिसोड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A new border hut between India and Bangladesh was inaugurated in Bholaganj under the Companyganj उपजिला of सिलेट, ठीक है, एक नया बॉर्डर हट को खोला गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, कहाँ पे? भोलागंज अंडर कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलेट, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर हट एट भोलागंज ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिलेट इन बांग्लादेश एंड ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय was welcomed by people on both sides of borders with great enthusiasm। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कहाँ पे एक बॉर्डर हट खुला गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, वो है भोलागंज या फिर कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलेट। हाँ, दिस इज द फोर्थ बॉर्डर हट इन सिलेट डिवीजन, आउट ऑफ विच थ्री आर currently functional। थ्री मोर बॉर्डर हट्स आर प्लान टू बी ओपन इन द सिलेट डिवीजन। ओके, सो ऑलरेडी 4 है और 3 खुलने वाला है, टोटल 7 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, टोटल 7 बॉर्डर हट हो जाएगा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में तब। अच्छा, द फर्स्ट बॉर्डर हट वाज इनॉग्रेटेड इन 2011 इन द वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय एट कालाईछाड़ कुड़ीग्राम इन बांग्लादेश, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट में। नीरा टेंडन, एन इंडियन अमेरिकन, was appointed as the domestic policy advisor in the Biden administration। Tendon's appointment is historic as she became the first Asian American to lead the White House Advisory Council। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आंसर है नीरा टेंडन, ठीक है। सो ये है नीरा टेंडन एंड शी विल रिप्लेस सुजन राइस इन हर न्यू रोल। सो करेंटली जो डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर है वो सुजन राइस है, उनको वो रिप्लेस करेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट में। रशिया फॉरेन मिनिस्टर सर्गे
Lavrov, on the sidelines of SCO's Council of Foreign Ministers meeting in Goa, informed that Russia has accumulated billions of rupees in Indian banks which it cannot use. ओके, सो इंडियन बैंक्स में रशिया का काफ़ी सारा पैसा इन टर्म्स ऑफ रुपीस इकट्ठा हो गया है। क्यों हुआ है, चलिए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेटा शोड एन इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स ऑफ नियरली 5-fold to $41 billion. Meanwhile, total exports to Russia diminished by 11.6% to $2.8 billion in the first 11 months of the 2023 फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो ये बेसिकली एक ट्रेड डिफिसिट हुआ है जिसके वजह से इंडियन रुपीस काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, सो इससे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रेज्ड इज कॉन्सर्न फॉर एक्यूमुलेटिंग बिलियंस ऑफ रुपीज इन इंडियन बैंक्स विच इट कैनॉट यूज। ठीक है, सो आंसर होगा रशिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मैन्युफैक्चरर ऑफ मैट्रेस वेकफिट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड साइंड एक्टर आयुष्मान खुराना एज वेकफिट कंपनीज ब्रांड एम्बेसडर। सो आयुष्मान खुराना को वेकफिट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट इवेंट क्या है, HDFC बैंक लॉन्च्ड इज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम विशेष फॉर कस्टमर्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफीज वेयर इट प्लान्स टू ऑनबोर्ड अराउंड 1 लाख कस्टमर्स। ठीक है, सो कुछ न्यूज़ में इसको ऐसे बोला जाए, विशेष फॉर कस्टमर्स इन सुरू। ठीक है, सुरू मतलब शुरू का मतलब है सेमी अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफिक्स। ठीक है, शुरू। ठीक है, सो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली लॉन्च इज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम फॉर कस्टमर्स इन शुरू ज्योग्राफीज। ठीक है, सो आंसर होगा HDFC बैंक। बाकी यहाँ पे जो है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये बेसिकली विशेष प्रोग्राम का थोड़ा डिटेल्स है। ठीक है, इसको डिस्कस करके वीडियो का लेंथ बेकार बढ़ाना नहीं चाहता मैं। GetVantage, a revenue-based financing platform for small and medium-sized enterprises, has secured a NBFC license from the Reserve Bank of India as it looks to bolster its direct lending proposition. So recently किसको NBFC लाइसेंस मिला है, GetVantage को। ठीक है, इससे पहले लास्ट मंथ में जुपिटर को मिला था NBFC लाइसेंस। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। बाकी ये पॉइंट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय इनॉग्रेटेड द दौकी लैंड पोर्ट इन मेघालय टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दौकी लैंड पोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हो गया है, मेघालय में, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, चट्टग्राम एंड मोंगला सी पोर्ट्स। ठीक है, जो कि इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी वाया सी रूट विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, अभी मेघालय में ये दौकी लैंड पोर्ट भी इनॉग्रेट किया गया है टू प्रोमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, सो ये डेवलपमेंट थोड़ा याद रखिएगा। The Dawki land port is located in West Jaintia Hills in Meghalaya, 55 kilometers from the district headquarters, Jawai, and about 84 kilometers from Meghalaya's capital, Shillong. Corresponding land port in Bangladesh is Tamabil, located in the Sylhet district. So इसका मतलब दौकी के साथ तामाबिल को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, दौकी टू तामाबिल। ठीक है, तामाबिल। हाँ, अच्छा। CM of Meghalaya Conrad Sangma, capital of Meghalaya Shillong, गवर्नर ऑफ मेघालय सत्यपाल मलिक। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर इशूअर्स दैट हैव लिस्टेड और प्लानिंग टू लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। सो ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स रिसेंटली
अनाउंस टू इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, आंसर होगा सेबी। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Violence broke out in the state of Manipur between tribals and non-tribals during tribal solidarity march called by All Tribal Student Union Manipur। ठीक है, सो मणिपुर में आप सुन ही रहे होंगे कि रिसेंटली एक काफ़ी उत्तेजना वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कर्फ्यू टर्फ्यू लग गया है, क्योंकि मणिपुर में दो ट्राइब्स हैं जिनमें कम्युनिटी क्लैश हो गया है। ठीक है, कौन है वो दो ट्राइब? सो एक है कुकी और एक है मैती। सो कुकी के साथ नागाज भी हैं। तो नागा एक्चुअली वहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स नहीं है, वो नागालैंड से ही बिलोंग करते हैं, बट काफ़ी सालों पहले वो ये मणिपुर में आके सेटल हो गए थे। ठीक है, सो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का लेसन हम दूसरे क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो मेतीज एंड कुकीज़ में मेनली झगड़ा है, और ये जो रिसेंटली क्लैशेस हुआ है ये हुआ है बिकॉज देखिए, Metis make up slightly over half of the population, while the tribal communities consisting of Kukis and Nagas make up nearly 40%, with Kukis making up 25% and Nagas 15%. Metis mostly reside in the Imphal Valley, whereas the tribal communities live in the hilly districts. ठीक है, सो मेती का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू कुकीज़ एंड नागास। और रिसेंटली इस अनाउंस किया गया था कि मेती जो है वो बेसिकली अभी एसटी ट्राइबल लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, सो इसी को लेके क्लैश हो गया बिटवीन मेहतीस, कुकीज़ एंड नागास। ठीक है, सो ये इमीडिएट कॉज है, बाकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस क्लैश का, जिस पे हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट इवेंट है। The first pharma park of the state of UP will be built in Bundelkhand, which is one of the backward areas of Uttar Pradesh. State government has given green signal to the project of setting up a pharma park in सैदपुर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो यूपी का स्टेट एग्जाम है, तो वहाँ पे आ सकता है कि फर्स्ट फार्मा पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी कहाँ पे बनाया जाएगा, बुंदेलखंड या सैदपुर या ललितपुर। बाकी ये डिटेल्स जो है आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। Defense Minister Rajnath Singh recently inaugurated the first of its kind Indian Air Force Heritage Center at which of the following cities? Chandigarh. National Technology Day celebrated on 11th May. Japan International Cooperation Agency has its headquarters in Tokyo. Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Railways jointly signed an MOU with JICA for Project Smart that aims to develop station areas around how many stations in Maharashtra? दो। ठीक है, सो दो महाराष्ट्र से था, दो गुजरात से था। Sixth India Canada Ministerial Dialogue on Trade and Investment (MDTI) was held in Ottawa. World Thalassemia Day 2023 was observed on 8 May. World Red Cross Day 2023 was observed on 8 May. G7 summit will be held in Hiroshima. BROS Project Dantak has been instrumental in developing infrastructure and providing connectivity in remote areas of which of the following neighboring countries? Bhutan. Which of the following are indigenous tribes of Manipur? कुकी, मैती। तांगिन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कल के एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय रिसेंटली इनॉग्रेटेड द दौकी लैंड पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मेघालय। Which of the following banks recently launched a retail banking program Vishesh for customers in semi-urban and rural geographics, where it plans to onboard around 1 lakh new customers? HDFC. Manufacturer of mattresses Wakefit Innovations Private Limited recently signed which of the following actors as its brand ambassador? Ayushmann Khurrana.
Which of the following countries recently raised concern as it has accumulated billions of rupees in Indian banks which it can't use? Russia. Who among the following won a gold in triple jump event at the recently held Cuba the Confrontacion 2023 athletics meet in Havana, Cuba? Praveen Chitravel. Three-day World Congress of Diabetes Technology and Therapeutics 2023 DTechCon 2023 was held in New Delhi. Who among the following won the Madrid Open men's event recently? Carlos Alcaraz. Spanish Copa del Rey Cup was recently won by Real Madrid. Which of the following finance firms recently secured an NBFC license from RBI? GetVantage. Who among the following was recently appointed as the domestic policy advisor in the Biden administration? नीरा टंडन. ठीक है. वीना रेड्डी जो है वो है USAID इंडिया मिशन डायरेक्टर, याद रखिएगा. और समंथा पावर है USAID की एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही. अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरा गलत है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा. ठीक है. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई टॉपिक मैं डिस्कस करूँ तो डेफिनेटली मुझे कमेंट पे बताइएगा. ठीक है. तो आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद एंड गुड नाइट.